नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो आज बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ 10 जिसके 60 MCQ प्रश्न लेकर आया हूं। तो लगभग यह तय माना जा रहा है कि 25 जून को प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो जाएगी। तो जो भी साथी इसमें तैयारी में लगे हुए हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और कोशिश करें कि अपनी तैयारी जो है जितना ज़्यादा हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को यह लगता है कि हम प्रधानाध्यापक में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये अलग मैटर है। लेकिन आप अपनी प्रतिभा जो है, आपने जो अपना शुल्क लगाया है उसको तो कम से कम देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर और देखते हैं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से है कि लगभग व्हाट्सएप पे जो वीडियो आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया जा रहा है उस पर देखने वाले लोगों की संख्या अधिक है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका हमारा मेहनत ही आप लोग के लिए सफलता बनता है। तो साथियों, थोड़ा सा मदद आप लोग भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पे, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा सा प्रश्न का सीरीज आज टफ लिया गया है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको भी वीडियो थोड़ा साफ ना दिखे वो लोग सेटिंग में जाके वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल थे। पहला का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बेगम ऑफ अवध, जिसको बेगम हजरत महलवी कहा जाता है। दो का आंसर ए। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम था? तो ये गाजी मलिक थे। 3 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, जो यूपी में है, जो महात्मा बुद्ध जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो 4 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। तो ये मुंबई में हुआ था 1850 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो गांधी जी ने। और सबसे पहले सत्याग्रह शब्द चंपारण में किया गया था। 13 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 19 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती? तो ये नमक सत्याग्रह। 20 का आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 16 है। महात्मा बुद्ध के शासनकाल में ये दिया गया था, संस्कारों की संख्या 16। 5 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 6 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट थे। 7 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये बटुकेश्वर दास को, क्योंकि सुखदेव सिंह और भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई थी और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा दिया गया था और इनको अंडमान भेज दिया गया था। तो 15 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं साथियों। आज़ाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया गया था? तो ये 12 नवंबर 1945 को, और इसकी शुरुआत 5 नवंबर 1945 को हुआ था साथियों। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या
21 देखते हैं। निम्नलिखित किस देश में सर्दियों में मौसम वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। प्रश्न संख्या 22, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, तो 22 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 23, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये सतलज है, 23 का आंसर भी, जो आगे चल के व्यास नदी में मिल जाती है साथियों। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, ईटानगर की किस राज्य की राजधानी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, 24 का आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी राजरासों के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई, 8 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 9, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, 9 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 17, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का बनना, जो उसी से संबंधित है, तो 17 का आंसर भी। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं साथियों, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, 25 का आंसर है। प्रश्न संख्या 26, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है, और सबसे ज़्यादा जो है वो मेघालय में चेरापूंजी मासिंडांग गाँव में है, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है वो इंगित क्या चीज़ से करता है साथियों? तो ये श्रेष्ठ कुल के होने का दिखाता है, दर्शाता है, तो 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या, एक और प्रश्न छूट रहा है जो दूसरे पेज में, उसको देख लेते हैं। 1921 का मुपला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन, तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगर किसी प्रश्नों का चयन गलत हो गया हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के कौन से 2 राज्य बड़े पैमाने पर लॉ एस्के से संपन्न हैं? तो ये कर्नाटक और ओडिशा है, 27 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं 37 नंबर, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये मलयालम है, 37 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 38, भारत की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में, और लगभग 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं साथियों, अठारह सौ 67-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, वह सर्वप्रथम अनिश्चित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने, 39 का आंसर डी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, नवरत्न का विचार संबंधित है, तो इस सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, लगभग 9 ऐसे बड़े उद्योग है सार्वजनिक क्षेत्र के, उन्हीं से संबंधित नवरत्न है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन छोटा देश है? तो ये मालदीव सबसे छोटा देश है, 29 का आंसर है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं साथियों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है, जो यहाँ पे दिया गया है। वैसे पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य आपको राज्यों की श्रेणी में गोवा हो जाएगा साथियों, और सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, तो प्रश्न 30 का आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो ये विदेशी व्यापार का निगम ये नहीं है, तो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था, तो अनाज पर सबसे ज़्यादा उत्पादन अनाज पर हुआ था, तो 32 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 41, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग पत्र कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसको? तो राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं, तो 41 का आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत
उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। तो इसको राज्य का विधानमंडल, 42 का आंसर बी। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग को, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, जो जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से, और राज्यों के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष सदस्य होते हैं। तो 33 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में है, जो हरियाणा में है। 34 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 35, किस प्रकार का कर जीएसटी है? जीएसटी कर, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। 35 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान से मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। 44 का आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। तो 36 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे साथियों तो सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से देखने वाले सब्सक्राइबर ज़रूर कर दे यूट्यूब पे, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके लिए हम लोग मेहनत करते रहें। आइए चलते हैं 46 नंबर प्रश्न पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। 46 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं साथियों। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा, जो निम्न सदन होता है, और बाद में राज्यसभा में पास होता है, और तब राष्ट्रपति के द्वारा उसको अंतिम रूप दिया जाता है। तो 47 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया और लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया जो होता है। 55 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 56। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना में। 56 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 48, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का एक क्या है? तो पंचायत समिति जो है प्रखंड से संबंधित है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण है, और पंचायत समिति उसका अध्यक्ष और सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। तो 48 का आंसर ये। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो ये हैजा है। 57 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 58, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। तो 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 60 प्रश्नों का सीरीज था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 49 का आंसर डी हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? तो ये साम्यवाद के द्वारा। 50 का आंसर ए। आतंक और विद्रोह के द्वारा क्षति पहुंचाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए 50 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक कारण। 59 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 60, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का। तो 60 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। आप चलते हैं अगला प्रश्न, एक दो प्रश्न और है उसको भी देख लेते हैं। 51 नंबर, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो उसका क्या प्रतिक्रिया होगा? तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 51 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तनाव पानी से कम होता है। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61,
8 आमों के समूह में, ये मैथ से है तो आप लोग इसको बना के भी नोट कर सकते हैं। वैसे 61 का आंसर डी हो जाएगा। 220। अगला प्रश्न देखते हैं, 53 नंबर प्रश्न देखते हैं और 54 जो लास्ट बचा हुआ है। तो एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन प्रक्रिया होती है। 53 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 54, प्रतिजन वह पदार्थ है। तो इसका आंसर देखते हैं साथियों क्या होना चाहिए। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी। तो जो भी साथी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दें। और साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप के रिसोर्स के माध्यम से आप यूट्यूब पर जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को हम लोग पहुंचाते रहें। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।